मेरे प्रिय सजग छात्र छात्राओं, तुम लोगों को मैंने दूसरा पाठ अमरकंटक ये तो पढ़ा दिया और इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि बता दिया और ये सब कर लेना बेटा अभ्यास के प्रश्नों को। ठीक, आगे आज देखते हैं तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, बादल को घिरते देखा है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है नागार्जुन जी, अर्थात ये पद्य है, कविता। ध्यान से देखो अपनी पुस्तक। हाँ, चलते हैं आगे। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ये जो अंश है, ये जो पंक्तियां हैं, वो प्रारंभिक कड़ी है इस पाठ की। आ जाओ, इसके संकेत तो मालूम हो गया। संकेत क्या लिखोगे? अमल धवल गिर के शिखरों पर से डेस डेस लगा करके आगे लिखोगे बादल को घिरते देखा है। तब आ जाइएगा, ये रहा संदर्भ, उसके बाद ना ये रहा संकेत। अब संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ बताते हैं। संदर्भ कहता है कविता की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के बादल को घिरते देखा है नामक काव्य से उद्धृत है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। ये रहा बेटा संदर्भ। आइएगा अब इसके प्रसंग पर चर्चा करते हैं। क्या है प्रसंग? पद्यांश में कवि वर्षा के बादलों का आगमन एवं कमलों पर उनके बरसने का वर्णन करते हैं। किस तरह से यह वसुंधरा पर ये बादल, इसका व्याख्या किया है। आ जाओ व्याख्या पर। कवि कहते हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत को चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। उन बादलों में से निकलने वाले मोती के बूंदों जैसे ओस के कणों को मानसरोवर तालाब में खिले हुए स्वर्णिम कमल पर भी उनको गिरते हुए देखा है। उसके बाद पुनः आकाश में बादलों को भी मैंने गिरते हुए देखा है। ये रहा बेटा इस प्रस्तुत पद्य का व्याख्या। और इस पर क्या विशेषता है आगे देखो। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को कवि ने दर्शाया है और ये रस एवं अलंकार प्रधान काव्य है। आ जाओ दूसरा। छोटी छोटी बड़ी इकाई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में
समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये दूसरी कड़ी है। क्यों, हो गया क्या समय? आ जाओ बेटा। दूसरी इकाई का देखते हैं। तो संकेत और संदर्भ दोनों तो एक ही तरह का है, ठीक है। संकेत को तुम अलग है, छोटी बड़ी इकाई झीलें हैं से लेकर बादल को घिरते देता है तब प्रसंग है। प्राकृतिक तत्वों का वर्णन कवि जी ने अच्छे ढंग से किया है ना। अब आगे देखो इसकी व्याख्या। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि धवल हिमगिरी के शिखरों पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के काले नीले जल में पावस को उमस से व्याकुल पक्षी कीड़े मकोड़े को खोजने आते हैं। इसी झील में हंस भी तैरते रहते हैं और इसी शिखर पर मैंने बादल को भी आकाश में घिरते हुए देखा। कवि नागार्जुन जी इस प्रकार से दूसरी कड़ी का व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आ जाओ तीसरी कड़ी पर। इसके विशेषता देख लो बेटा, काव्यगत विशेषता। कवि नागार्जुन जी ने प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया। आओ तीसरी कड़ी को। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर में एक दूसरे से विरहित है वो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बिताती होती निशा काल के चिर अभिशक्ति। बेबस उन चकवा चकरी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छीड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। कैसे है शुरू चले आपने एक बात में शुरू कर दी, जैसे शुरू करें समय हो गया।